नमस्ते दोस्तों। पिछली वीडियो में हमने मेथड ऑफ इमेजेस के लिए कंडक्टिंग प्लेट में माइनस क्यू चार्ज होता है वो देख लिए। अब इस वीडियो में कंडक्टिंग प्लेट और प्लस क्यू चार्ज के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है उसके अमाउंट निकालेंगे। ये रहा एक कंडक्टिंग प्लेट और इस कंडक्टिंग प्लेट के सामने एक प्लस क्यू चार्ज है। तो कंडक्टिंग प्लेट में इंडक्शन की वजह से इंड्यूस चार्ज नेगेटिव होगा और टोटल चार्ज के अमाउंट होगा माइनस क्यू। तो इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा इसका वैल्यू कितना होगा। तो प्लस क्यू चार्ज हमको पता है डी डिस्टेंस में है, वो कंडक्टिंग प्लेट से डी डिस्टेंस में है और हमको पता है इस कंडक्टिंग प्लेट को अगर मैंने एक इक्विपोटेंशियल सरफेस से रिप्लेस कर दिया तो सिमिलरली डी डिस्टेंस नीचे माइनस क्यू चार्ज होगा। ऐसे करके डी डिस्टेंस नीचे माइनस क्यू चार्ज होगा और ये कंडक्टिंग प्लेट है जेड इक्वल टू जीरो में, प्लस क्यू चार्ज है जेड ग्रेटर देन जीरो में और माइनस क्यू चार्ज है जेड लेस देन जीरो में। और तो फिर फोर्स का जो अमाउंट होगा, फोर्स का अमाउंट एक्चुअल में जैसे प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज के बीच में अगर 2d डिस्टेंस हुआ तो उसके लिए जैसे फोर्स होता है वैसे ही निकलेगा। मतलब फोर्स का वैल्यू का ऐसा कोई चेंज नहीं होगा। फोर्स का वैल्यू ऐसे होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन 4d स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस ऑफ जेड कैप। जेड कैप मतलब ये कंडक्टिंग प्लेट उस क्यू चार्ज को नीचे खींचेगा और इसके लिए जो पोटेंशियल एनर्जी होगा इस सिस्टम के लिए वो नॉर्मली जैसे होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू स्क्वायर माइनस में होगा क्यू इंटू माइनस क्यू अपॉन 2d। पर वर्क डन जहाँ पर नॉर्मली जो एफ इंटू डी एक्स करके निकालता है वैसे ही निकलेंगे, पर एक शॉर्टकट ट्रिक है। जैसे पोटेंशियल एनर्जी जो हमने निकाला सिस्टम का जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वर्क डन इसका आधा होगा, क्योंकि जहाँ पर एक ही चार्ज प्लस क्यू चार्ज उसको हम इन्फिनिटी से डी डिस्टेंस में ला रहे हैं, दोनों चार्ज को नहीं, माइनस क्यू और प्लस क्यू दोनों चार्ज को नहीं। माइनस क्यू चार्ज तो पहले से कंडक्टिंग प्लेट है ही, तो प्लस क्यू चार्ज को हम ले रहे हैं इन्फिनिटी से डी डिस्टेंस तक। तो ये जो यू है ना u/2 हो जाएगा। तो कुछ ऐसा हो जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन 4 4 16, तो 16 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, कुछ ऐसा होगा। वर्क डन निकल गया, यू निकल गया, एफ निकल गया। और वर्क डन के लिए एक्चुअल में अगर तुम इसको डिटेल में निकालना चाहते हो तो जैसे एफ इंटू डी एक्स निकालते हैं, एफ इंटू डी एक्स करेंगे और डी एक्स का वैल्यू हो जाएगा इन्फिनिटी से डी डिस्टेंस तक। और जहाँ पर इन्फिनिटी से डी डिस्टेंस में जो फोर्स का वैल्यू होगा वो होगा क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 x² मान लिया और छोटा सा dx डिस्टेंस है और dx भी माइनस जेड कैप की तरफ और फोर्स भी माइनस जेड कैप की तरफ, तो दोनों मिलके 1 हो गया। तो इस इंटीग्रेशन का अगर वैल्यू निकालेंगे तो 16 एप्सिलॉन नॉट डी है और जहाँ पर -1/x है और इन्फिनिटी से d में 1/∞ -1/d, तो लास्ट में रिजल्ट ये आएगा क्यू स्क्वायर अपॉन 16 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी आ जाएगा। यही हमारे लिए वर्क डन हो गया। तो फोर्स इंटू डी एक्स जैसा निकालते वैसे भी निकाल सकते हैं और ये शॉर्टकट ट्रिक है। जैसे नॉर्मल पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं सिस्टम का वैसे निकालना के क्यू माइनस क्यू बाई 2d, फिर उसका आधा कर देना, क्योंकि हमको एक चार्ज को इन्फिनिटी से डी डिस्टेंस पे लाना है, दोनों चार्ज को नहीं। ऐसे अगर कुछ ऐसा सिस्टम है कि ये एक प्लेट 180 डिग्री में है, मान लो ऐसे दो प्लेट है ऐसे करके और एक ऐसे करके, तो इसके बीच में एंगल 90 डिग्री है। ये कब पॉसिबल हो सकता है मेथड ऑफ इमेजेस? ये तब हो सकता है जब 180 डिग्री बाई एन इक्वल टू थीटा होगा और एन का वैल्यू अगर कोई इंटीजर हो गया ना, एन कोई भी इंटीजर हो गया तो ये पॉसिबल हो सकता है। मतलब 180 डिग्री बाई अगर 1 करेंगे तो ये 180 डिग्री होगा, तो 180 डिग्री बाई 2 करेंगे तो ये 90 डिग्री होगा। तो 90 डिग्री के लिए पॉसिबल है, मतलब दोनों प्लेट अगर 90 डिग्री में हो और 180 डिग्री बाई 3 हो गया तो 60 डिग्री, तो 60 डिग्री के लिए भी मेथड ऑफ इमेजेस पॉसिबल होगा। और 45 डिग्री के लिए मतलब 1 2 3 4 ऐसे पुट करते जाना तो हर एक एंगल मिल जाएगा।
तो तब तक मेथड ऑफ इमेजेस पॉसिबल होगा। क्या 135 डिग्री के लिए पॉसिबल होगा? नहीं होगा, क्योंकि 180 डिग्री बाय 135 डिग्री इज नॉट एन इंटीजर, तो इसके लिए तो मेथड ऑफ इमेजेस पॉसिबल नहीं होगा। तो ये एक ट्रिक है कब मेथड ऑफ इमेजेस पॉसिबल होगा, कब नहीं होगा, और ये फोर्स, पोटेंशियल एनर्जी और वर्क डन के लिए एक मेथड। अब बढ़ते हैं एक नया प्रॉब्लम। जैसे हमने क्लास 12 या जेई के टाइम पढ़ा था कि प्लस क्यू चार्ज है और जहां पर एक स्फीयर है और इस स्फीयर में कोई चार्ज पहले से नहीं रखा है, स्फीयर में कोई चार्ज नहीं है और ये प्लस क्यू चार्ज मैंने सामने रख दिया और ये स्फीयर धरती के साथ मतलब ग्राउंडेड नहीं है, तो इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से एक इंड्यूस्ड चार्ज उसमें क्रिएट होगा, वो जो स्फीयर रखा हुआ है। तो ये प्लस क्यू चार्ज की वजह से एक माइनस चार्ज उसकी तरफ और एक पॉजिटिव चार्ज ऑपोजिट साइड। तो जो इंड्यूस्ड चार्ज होगा मतलब इस स्फीयर में, तो वो टोटल इंड्यूस्ड चार्ज 0 होगा, क्योंकि पहले से नेट चार्ज 0 था तो अब भी नेट चार्ज 0 ही करना पड़ेगा। पर इस प्लस क्यू चार्ज से अगर डिस्टेंस ए हो गया सेंटर की, तो इसके लिए पोटेंशियल होगा q बाई 4πε0 a, और ये हमारे लिए नेट पोटेंशियल हो गया इस स्फीयर की। तो हर जगह यही नेट पोटेंशियल रहेगा। कुछ इसके ऊपर बेस करके एक प्रॉब्लम है। अगर मान लो इन दो चार्ज है हमारे बीच में, एक प्लस क्यू चार्ज और Q1 चार्ज है और एक प्लस Q2 चार्ज है, अभी के लिए प्लस Q2 मान लेते हैं, और उन दोनों के बीच का डिस्टेंस d है, मतलब एक एक्स एक्सिस में 0,0,0 पॉइंट में है और दूसरा एक पॉइंट d, 0,0 में है। बहुत बढ़िया। अब उन दोनों चार्ज की वजह से किसी भी पॉइंट एक्स वाई जेड में जो पोटेंशियल हम जनरेट कर पाएंगे उसका वैल्यू कितना होगा, और फिर एक इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए इक्वेशन लिखेंगे जिस इक्विपोटेंशियल सरफेस का पोटेंशियल हर एक पॉइंट में v इक्वल टू 0 होगा। तो potential for these two charges q1 upon 4 pi epsilon naught into x square plus y square plus z square whole to the power half plus q2 upon 4 pi epsilon naught into x minus d का whole square plus y square plus z square whole to the power half। बहुत बढ़िया। तो अब इसके लिए पोटेंशियल मैंने 0 मान लिया, 0 मान लिया, ये मेरे लिए ऑप्शनल है, मतलब मैं चाहता हूँ एक ऐसा मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाऊं जिसमें हर जगह उसका पोटेंशियल 0 हो, तो हमारे लिए कैलकुलेशन भी आसान हो जाएगा। तो Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन तो काट के 0 हो जाएगा, तो वो छोड़ दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल टू द पावर हाफ इक्वल टू माइनस ऑफ Q2 अपॉन एक्स माइनस डी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल टू द पावर हाफ कर दिया। बहुत बढ़िया। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो ये जो प्लस हाफ मतलब टू द पावर हाफ है प्लस हाफ है, ये स्क्वायर करके 1 हो जाएगा, तो Q1 स्क्वायर और ये मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा एक्स माइनस डी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और जहां पर हो जाएगा तुम्हारा Q2 स्क्वायर और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो जहाँ पे Q1 स्क्वायर करके ब्रैकेट खोल दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ऑफ 2xd प्लस डी स्क्वायर, और जहां पर हो जाएगा Q2 स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो Q1 स्क्वायर माइनस Q2 स्क्वायर ये कॉमन ले सकते हो, और जहां पर दोनों तरफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर लिख दो, और माइनस ऑफ 2xd हो जाएगा इंटू Q1 स्क्वायर प्लस Q1 स्क्वायर डी स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 0। तो ये हमारा इक्वेशन है। इस इक्वेशन को नेक्स्ट पेज में हम कॉपी कर लेते हैं। बहुत बढ़िया। अब इस इक्वेशन को थोड़ा मॉडिफाई करके क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ऑफ 2xd इंटू Q1 स्क्वायर अपॉन Q1 स्क्वायर माइनस ऑफ Q2 स्क्वायर प्लस ऑफ Q1 स्क्वायर डी स्क्वायर अपॉन, यहाँ पर लिखेंगे Q1 स्क्वायर डी स्क्वायर अपॉन Q1 स्क्वायर माइनस ऑफ Q2 स्क्वायर इक्वल टू 0। बहुत बढ़िया। अब इस इक्वेशन को दिख रहा है कि ये एक सर्कल का इक्वेशन है, अब उस सर्कल का जो रेडियस होगा उसको r मान लेते हैं और उसका जो सेंटर है वो एक्स एक्सिस में ही एक पॉइंट a, 0,0 मान लेते हैं।
फिर एक नॉर्मल सर्कल की इक्वेशन लिखेंगे, फिर कंपेयर करेंगे और इसको देखेंगे आगे इसका रिजल्ट कैसा आ रहा है। तो इसको एक सर्कल की इक्वेशन से कंपेयर करते हैं, जिसका मैंने बोला रेडियस r होगा और सेंटर a, 0,0 होगा। तो उस सर्कल मतलब एक्चुअल में स्फेयर का इक्वेशन x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। इट इज द इक्वेशन ऑफ स्फेयर and we generally consider the radius is r and the center is a, 0,0। तो इसको अगर लिखेंगे तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर और वहां पर आ जाएगा 2xa प्लस a स्क्वायर माइनस ऑफ r स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन तुम्हारा 1 बन गया और ये तुम्हारा इक्वेशन 2 बन गया। इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो 2xa इक्वल टू आ जाएगा 2xd इंटू q1 स्क्वायर अपन आ जाएगा q1 स्क्वायर माइनस ऑफ q2 स्क्वायर और दूसरा हमारा आ जाएगा कि a स्क्वायर माइनस ऑफ r स्क्वायर इक्वल टू q1 स्क्वायर इंटू d स्क्वायर अपॉन q1 स्क्वायर माइनस ऑफ q2 स्क्वायर। करेक्ट। तो ये a आ जाएगा a इक्वल टू q1 स्क्वायर d अपॉन q1 स्क्वायर माइनस ऑफ q2 स्क्वायर और जहाँ पे हम r स्क्वायर अगर निकालेंगे तो ये आ जाएगा a स्क्वायर माइनस ऑफ q1 स्क्वायर d स्क्वायर इंटू q1 स्क्वायर माइनस ऑफ q2 स्क्वायर। तो इसका एक्चुअल में ऐसा वैल्यू आ जाएगा q1 स्क्वायर इंटू q2 स्क्वायर इंटू d स्क्वायर इंटू q1 स्क्वायर माइनस ऑफ q2 स्क्वायर इंटू इसका होल स्क्वायर, ऐसा कुछ वैल्यू आ जाएगा। तो जहां पर r का वैल्यू क्या होगा, ये r स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा और ये कैलकुलेट करके देख लेना, ये r स्क्वायर का वैल्यू है, ये a का वैल्यू है। तो अब बात है कि जहां पर ये r स्क्वायर का वैल्यू अगर ये हो गया तो r का वैल्यू क्या होगा। जहां पर तीन चीज कंसीडर करना पड़ेगा चार्ज की केस में। पहली बात मॉड्यूलस ऑफ q1 ग्रेटर देन मॉड्यूलस ऑफ q2, मतलब q1 का जो मैग्नीट्यूड है वो q2 से ज्यादा है। और दूसरा क्या कंसीडर करना पड़ेगा, q1 स्क्वायर ग्रेटर देन ऑफ कोर्स q2 स्क्वायर, ये दूसरी बात कंसीडर करना पड़ेगा। और तीसरी बात ये जो q1 है वो ऑफ कोर्स ग्रेटर देन 0 है और जो q2 है वो लेस देन 0 है। ये तीन चीज हमको कंसीडरेशन में करना ही पड़ेगा। मतलब हम ऐसा वैल्यू मान सकते हैं जो 3,-2 होगा, क्योंकि देखो मॉड ऑफ q1 इज 3 एंड मॉड ऑफ q2 इज 2, तो 3 ग्रेटर देन 2 पहले कंडीशन इज सेटिस्फाइड, सेकंड इज 9 ग्रेटर देन 4 एंड थर्ड इज 3 ग्रेटर देन 0 एंड -2 इज लेस देन 0। तो ऐसा कोई अगर मान लिया 3,-2 तो ऐसे वैल्यू सेटिस्फाई करेगा। तो ये तीन चीज को हमको ऑफकोर्स मानना पड़ेगा। और रेडियस जो है वो पॉजिटिव है तो उसके अकॉर्डिंग रेडियस का जो वैल्यू होगा वो माइनस में खुलेगा। तो q1 q2 d इंटू q1 स्क्वायर माइनस ऑफ हो जाएगा q2 स्क्वायर, क्योंकि q2 नेगेटिव है ना तो एक नेगेटिव हमको अलग से माइनस करना पड़ेगा, तो भी तभी माइनस माइनस मिलके पॉजिटिव होगा और रेडियस पॉजिटिव हो जाएगा। तो रेडियस को पॉजिटिव करने के लिए एक माइनस रखना पड़ेगा क्योंकि q2 पहले से नेगेटिव है। मतलब 3 और -2 अगर करेंगे तो नीचे वाला q1 स्क्वायर माइनस q2 स्क्वायर तो 9 माइनस 4 इक्वल टू 5, वो तो पॉजिटिव हो गया और d डिस्टेंस भी पॉजिटिव है। तो q1 q2 मल्टीप्लाई करेंगे तो -6, तो एक माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो +6 में आ जाएगा। तो रेडियस के एक्चुअल में माइनस में खुलेगा वैल्यू, ये ऑफकोर्स याद करना पड़ेगा। और a का वैल्यू q1 स्क्वायर d अपॉन q1 स्क्वायर माइनस q2 स्क्वायर। तो अब देखते हैं जहां पर ये एक्चुअल में बनेगा कैसे, मतलब a जो है वो d से बड़ा है d से छोटा है कैसा है। तो a का वैल्यू हम फिर से लिखते हैं। तो जो एक्चुअल में a बना है वो क्या है, q1 स्क्वायर d अपॉन q1 स्क्वायर माइनस q2 स्क्वायर। q1 स्क्वायर माइनस q2 स्क्वायर। अब 3,-2 अगर मैंने एग्जांपल ले लिया जैसे वो सेटिस्फाई हो रहा है तो 9d अपॉन 5, तो वो d से ऑफकोर्स बड़ा है तो a का वैल्यू हमेशा d से बड़ा होगा। जो कंडीशन हमने लिया है उसके अकॉर्डिंग a का वैल्यू हमेशा d से बड़ा होगा। तो a तो d से बड़ा होगा वो तो समझ में आ गया। और रेडियस का वैल्यू क्या आ गया, रेडियस का वैल्यू हो जाएगा माइनस ऑफ q1 q2 इंटू डी अपॉन q1 स्क्वायर माइनस ऑफ q2 स्क्वायर। बहुत बढ़िया। अब देखते हैं इसका एक्चुअल में पिक्चर कैसा होगा। ये हो गया प्लस q1 चार्ज और q2 चार्ज तो नेगेटिव में है।
और Q2 चार्ज नेगेटिव में है ना, तो इसका जो डिस्टेंस है वो तो हमारे लिए d, 0,0 है और इसका डिस्टेंस हमारे लिए 0,0,0 है और a का वैल्यू d से बड़ा है, तो कहीं ना कहीं जहां पर होगा a, 0,0 कहीं ना कहीं जहां पर होगा a, 0,0 और इसको सेंटर मान के हमको एक स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो स्टेप्स में ले लेते हैं। जिसका रेडियस r होगा। कुछ ऐसा है और ये a, 0,0 और जहां से इसका अगर रेडियस हमने कंसीडर किया तो वो जो रेडियस है इस पॉइंट से कहीं ना कहीं ऐसा, ये हमारे लिए रेडियस हो जाएगा। सेम इसी पॉइंट तक ये रेडियस है, तो ये d, 0,0 ये a, 0,0 मतलब कुछ ऐसा बनेगा। ये पॉइंट जहां से जहां तक, ये डिस्टेंस a है और ये डिस्टेंस d है, तो इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो हम b मान लेते हैं और b का वैल्यू ऑफकोर्स a माइनस डी है। तो a माइनस डी अगर करेंगे, a का वैल्यू तो पहले से ही हो जाएगा Q1 स्क्वायर d अपॉन Q1 स्क्वायर माइनस ऑफ Q2 स्क्वायर। वहां से अगर d माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा Q2 स्क्वायर d अपॉन Q1 स्क्वायर माइनस ऑफ Q2 स्क्वायर। ऑफकोर्स ये आर स्क्वायर बाई ए के बराबर होगा, क्योंकि आर स्क्वायर इक्वल टू Q1 स्क्वायर Q2 स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर। तो आर स्क्वायर बाई ए करेंगे तो ये आ जाएगा। तो ए बी इक्वल टू आर स्क्वायर, ये एक दूसरी रिलेशन है, ए बी इक्वल टू आर स्क्वायर। और एक रिलेशन है इन दोनों में, अगर हम ए बाई आर करेंगे, मान लो हमने ए बाई आर किया तो क्या रहेगा Q1 बाई Q2 और ऑफकोर्स ये माइनस रखना पड़ेगा। तो एक चीज समझ में आ रहा है, जो Q2 वैल्यू है वो Q1 इंटू माइनस ऑफ आर बाई ए होगा। तो अगर Q1 का वैल्यू हमने Q मान लिया तो Q2 का वैल्यू क्या हो जाएगा Q इंटू माइनस ऑफ आर बाई ए। बस यही बात है कि जो मतलब ऊपर अगर ये तो एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, बस इक्विपोटेंशियल सरफेस को हटा के मैंने कंडक्टर रख दिया तो उस कंडक्टर के सरफेस में क्या चार्ज रहेगा Q इंटू माइनस आर बाई ए, जैसे मेथड ऑफ इमेजेस होता है। बस वही चीज यहाँ पर इसको इम्प्लीमेंट करना था। तो दो तीन रिलेशन मिला हमको, ए बी इक्वल टू आर स्क्वायर, तो बी इक्वल टू आर स्क्वायर बाई ए और Q2 इक्वल टू Q1 इंटू माइनस ऑफ आर बाई ए, और जहां पर आर का वैल्यू निकल गया और ए का वैल्यू निकल गया। बस एक चीज समझाना है जहां पर कि अगर मान लो जहां पर प्लस Q चार्ज है और इसी चार्ज से एक मान लो ए डिस्टेंस में ऐसे एक स्फीयर है, ए डिस्टेंस उसका सेंटर से है और ऐसे एक स्फीयर है, करेक्ट। और इसमें मान लो कोई भी चार्ज आ रहा है तुम्हारा Q प्राइम, और इसका अगर पोटेंशियल तुमको जीरो करना है तो ये ग्राउंडेड करना पड़ेगा, करेक्ट। तो इसको ग्राउंडेड कर दिया तो इसका पोटेंशियल जीरो हो गया। और अब मैं कंडक्टर की बात कर रहा हूँ, इतनी देर तक इक्विपोटेंशियल सरफेस चल रहा था, इक्विपोटेंशियल सरफेस रखेंगे तो उस Q2 चार्ज को ऐसे ही कुछ सेंटर से b डिस्टेंस में रखना पड़ेगा, यही दिखा रहा है जहाँ पे कैलकुलेशन से। पर अगर उस इक्विपोटेंशियल, ये तो एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, पर इसी इक्विपोटेंशियल सरफेस को अगर मैंने हटा दिया और मैंने एक कंडक्टर को रख दिया तो उस कंडक्टर के सरफेस में सेम चार्ज रहेगा Q इंटू माइनस ऑफ आर बाई ए। पर कैसे रहेगा, v इक्वल टू जीरो, मतलब पोटेंशियल जीरो करना पड़ेगा जैसा कंडीशन है। तो ये पोटेंशियल जीरो करेंगे तो कैसा होगा Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऑफ ए, और इसकी वजह से जो प्लस Q की वजह हर जगह माइनस 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 चार्ज होगा। तो प्लस ऑफ Q प्राइम इंटू, मान लो जहां पर इसका रेडियस r है, जैसा बताया था हमने स्फीयर का रेडियस r है और Q से जहां पर डिस्टेंस a है सेंटर का, तो क्या हो जाएगा ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, और वो दोनों मिलके जीरो हो जाएगा। तो जहां से हम Q प्राइम इक्वल टू माइनस ऑफ Q
इंटू आर बाई ए, तो वही आ रहा है क्यू इंटू माइनस ऑफ आर बाई ए, जो मैंने लिखा था क्यू इंटू माइनस ऑफ आर बाई ए। तो सेम वही हो रहा है कि अगर कंडक्टर रख दिया तो माइनस ऑफ क्यू इंटू आर बाई ए, और उस कंडक्टर को हटा के मैंने क्यू पोटेंशियल सरफेस रख दिया, तो सेंटर से बी डिस्टेंस पे सेम चार्ज रखना पड़ेगा। तो मेथड ऑफ इमेजेस को ये इलस्ट्रेट कर रहा है, मतलब ये वैलिड है। तो आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।